जो है मौजूद है मेजा के सीएससी में। आप देख सकते हैं जो कि मेजा में सारी आशा बहुएं जो है पहुंची हुई हैं। आखिर लोगों की समस्या क्या है, हड़ताल क्यों कर रखी है। 1 नवंबर है आज के दिन में देखिए 1 नवंबर 2025 राज्यव्यापी एक दिवसीय हड़ताल इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ समस्या है, किस चीज़ के लिए ये लोग हड़ताल कर रही हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? किरण सिंह। आखिर ये हड़ताल किस लिए हो रहा है, क्या कुछ आप लोगों का समस्या है? हम लोग का समस्या वही है कि हम लोगों को अस्थायी किया जाए, जो मानदेय टुकड़े टुकड़े में दिया जा रहा है उसको न दिया जाए, एक मुठ जैसे। कैसे टुकड़ों में क्या चीज दिया जा रहा है? आप लोगों की सैलरी क्या है, कई किस्तों में आ रही है? तो जी 2000 रुपए है। महोदय बोल दिए बताइए जी। वो हम लोगों का जैसे पहले तो सबसे पहली शिकायत ये है कि हम लोग नियुक्ति किए गए थे 6 कार पे, आज सरकार हम लोगों को 60 कार से अधिक किया गया है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं गांव में नियुक्ति हुई है, जो कि वो क्या पा रहे हैं 6,000 के नीचे नहीं। और जिसको घर जो उनके घर जाओ, और आशाएं दौड़ दौड़ के फील्ड में, अगर वो नहीं है उसके घर जाओ, नहीं आ रहे तो लेके आओ उसको। जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो एक जगह बैठ के कार्य करें, उनकी सैलरी 6,000 है जी। और आप लोगों की सैलरी क्या है? इसके लिए तो 0 है, इसके लिए नहीं। आभा कार्ड के लिए 0 बैलेंस है। आप लोग को 1 भी रुपए नहीं दिए जा रहे? 0 बैलेंस है। उसमें कैसे काम कर रही हैं फिर? बस यही डर से डर रहे हैं। किसका डर है आप लोगों को? सबसे ज्यादा यहाँ डर क्या है कि निकाल देंगे। जो आशाएं अबले हैं, जिसके घर में कोई कमाने लायक नहीं है, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी यही है, निकाल देंगे, जैसे भी चल रही जिंदगी चलाए। आखिर आप लोग निःशुल्क कार्य कर रही हैं, आखिर आप लोगों के ऊपर दबाव क्यों? कोई ऐसा बिना मेहनत कर रहा है, अगर उसकी मजदूरी नहीं दी जाए कैसे कार्य करेगा फिर? तो हम लोग बस इसीलिए हड़ताल हो रहा है। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हम लोगों का यही मांग है कि हम लोग को परमानेंट किया जाए, प्लस हम लोग का जो मानदेय दिया जाए, ये जो टुकड़े टुकड़े में बट रहा है उसको फिक्स किया जाए। कम से कम 28,000 की हम लोगों की मांग है, फिर भी सरकार उसको सुने। और जो भी जितना काम दिया जा रहा है उसके हिसाब से 28,000 कुछ भी नहीं है। और ये एक बात और है, अभी मेरी एक बहन जी हैं, वो आई थी आज धरने के लिए, तो मेरी बीपीएम मैडम जी बोली, सुमन कुशवाहा जी, वो बोली क्या कहाँ आई हो? तो बोली धरने पे आई हूँ। कहीं बेल्ट लगा के धरने पे आई हो? तो ठीक है, वो बेल्ट लगा के धरने पे आई ना, तो वो गलत कर दी। और उनसे ये नहीं पूछी कि जब से बेल्ट लगाई हो तो फील्ड में गई हो कि नहीं गई हो। बात है। वो फील्ड काम कर रहे, उसके लिए नहीं प्रॉब्लम है, धरने में आए तो उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। जो समस्याओं से जूझ रही हैं, जो आप लोगों की समस्या है, वो कभी किसी स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी तक इस बात को पहुंचाए और किसी डिस्ट्रिक्ट तक? जी, हम लोग लखनऊ गए, अभी 6 अक्टूबर को गए थे, यहाँ ये लखनऊ में गए थे। अब दिल्ली की हम लोगों की तैयारी हो रही है। और दूसरी चीज़, अगर सरकार अभी ये चेतावनी दी जा रही है, फिर एक दिन चेतावनी ये दी जाएगी पूरे CSC PSC में ताला लॉक होगा। और फिर उसके बाद अगर नहीं सुनेगी, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग, जब तक वो झुकेगी नहीं तब तक हम लोग खड़े रहेंगे, अनशन त्याग कर देंगे कि जब तक ये झुकेगी नहीं, मांग फिक्स नहीं करेगी तब तक नहीं। सक्षम अधिकारियों के पास जब आप लोगों के द्वारा कभी प्रार्थना पत्र दिया गया, उनके द्वारा कभी किसी प्रकार का आश्वासन आप लोगों को मिला? आश्वासन कोई नो आश्वासन, जैसे ये लेते हैं उसको पता नहीं देते हैं कि नहीं, उसको कचरे में डाल देते हैं, ये भी नहीं पता। पन्ने पता नहीं इकट्ठा करें कि उसको फेंक दे रहे हैं, वो तो हम लोगों को नहीं पता है। और हाँ, ये CMO सर बोले क्या, आशाओं बहनों को 5-5 हज़ार रुपये दीपावली में दिया गया है। बोनस नहीं, उनके अकाउंट में दिया गया बोनस। हम लोगों को ये पैसा नहीं, दीपावली के पर्व के लिए हम लोगों को, अब हम लोग का वो मानदेय दिया गया था, जो 3-4 महीने का बाकी था, तो उसमें क्या दिए थे 5,000। अब वो भी पता नहीं, वो मतलब दिखाने के लिए बोले 5,000 रुपये आया है, या फिर आशाओं को गुमराह किए कि या खुद अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफर नहीं आया है। और इसके लिए हम लोग CMO सर के यहाँ स्टेटमेंट के साथ, सबूत के साथ में धरने पे जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो आशा महुए जो मेजा CSC में मौजूद हैं, इन लोगों का जो हड़ताल जारी है और ये लोग अपनी मांगे कर रही हैं। जो इन लोग मेहनत करती हैं, इन लोगों को जो है तनख्वाह मिलती है, वो कई टुकड़ों में मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक जो है देखिए बूढ़ी माँ के समान है, इनके द्वारा किस प्रकार की बात की जाती है। कौन बात कर रहा था आपको? किस प्रकार? हम बोल रहे थे कि आप बेल्ट लगा के आई हैं धरने पे, हमका बेल्ट लगाए हैं तो काम तो बराबर लिया जा रहा है, फिर धरने पर आने से क्या? बीपीएम मैडम से सवाल नहीं किया कि हम काम करने के लिए क्या उस समय बेल्ट नहीं लगाते? क्या काम करने के लिए आप काम करवा दिए, क्या हड़ताल नहीं कर सकते अपने काम के लिए? बोले थे सर, मेहनत करती हैं, बेफिजूल का पैसा तो नहीं लेती हैं।
अरे बोले थे सर उनसे, हम कहा काम करने के लिए थे, अब नहीं क्या बोले थे चाहती हैं कि आप लोगों की मांगे क्या है? हम आगे क्या है सर, हम लोग को टीका पहले लगता था 150 में 1 दिन के काम, अब 150 हम लोग को 3 दिन काम लिया जा रहा है। 1 दिन पहले बुलाओ पर्ची दो, वही 150 में, उसके बाद फिर जिस दिन टीका लगे उस दिन जाओ, उसके बाद फिर पता लगाने जाओ तो बच्चा सही है कि नहीं है। 15 तक जब तक टीका नहीं लगेगा तो आसान पेमेंट नहीं मिलेगा। एक ही काम करवाती है, 2 दिन करवाती है, 1 दिन बुलावा पर्ची दो, 1 दिन टीकाकरण कराओ। हाँ तो ये बताइए, आशा लोग का कोई कीमत नहीं है, ये तो फ्री में घूम रही है, अपने घर का ही आवारा है, इसका कोई इज्जत नहीं है। 4 महीने सरकार कोई इज्जत नहीं कर रहा कितने है। महीने से? 4 महीने से एक भी पैसा नहीं आया। वेतन भी नहीं आ रहा है। फिर आप लोग काम क्यों नहीं कर रही हैं? क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अभी यही नहीं करो तो प्रेशर कर रहे हैं, कैसा करो ये डर से कर रहे हैं, आप नहीं आखिर आप लोग काम करेंगे तो तभी पैसा देंगे, पैसे भी नहीं दे रहे हैं फिर भी क्यों? धमकी भी दे रहे हैं, अगर आप पढ़ना तो 50,000 रुपये लेंगे, भर्ती करेंगे दूसरे को, आप निकल जाइए, वही धंधा का ही अच्छा, है। आप लोग निकल जाएंगे, दूसरे को भर्ती ले लेंगे, पैसे लेकर। ये धंधा इन लोग को निकलने पर दूसरा कोई आए हैं, अच्छा, मतलब आप लोग को निकाल दिया जाए कि किसी दूसरे को पैसे के दम पे जो है भर्ती कर लिया जाए। दूसरा कोई आए। देख सकते हैं आशा बहुएं जो है आरोप भी लगा रही हैं। सही है। हम लोग मार्च में डिलीवरी कराई, आज तक पैसा नहीं गया। हम लोग आशा का तो नहीं गया, लेकिन लाभार्थी का नहीं गया। दिसंबर में मैंने फरवरी में नसबंदी कराई, उसका पैसा नहीं गया। और ज़बरदस्ती बोलते हैं कि केस ले आइए, ऑपरेशन कराइए, तो हम लोग कैसे क्या करें? सही बात। आप लोग गाँव इतना मेहनत करती है, फिर भी आप लोगों की गाँव वाले भी कई टुकड़ों में मिलती है, वो भी समय पर नहीं मिलती। जिसका पैसा नहीं मिल रहा है वो हम लोगों को नोचे, इधर से नोचा जाए कि मरीज ले आओ, उधर से बोले कि हम लोगों का पैसा दिलाओ। यानी आप लोग अपने जो है हक के लिए हड़ताल करेंगी जी। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगा? जब तक हम लोगों का हम लोग का मानदेय और हम लोग का स्थायी नहीं किया जाएगा। देखिए, इन लोगों को जो है आशा बहुआ का एक नारा भी है, जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चंपा चंपा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं और आज यहाँ पे जो है हड़ताल कर रही हैं। और देखिए, मैडम भी कुछ कहना चाहती हैं, क्या बताइए? मेरा सिर दर्द कर रहा है। भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है मेरा भैया, भ्रष्टाचार का केंद्र बना है मेरा सामुदायिक केंद्र, मेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इसलिए सरकार से भी रिक्वेस्ट है, यहाँ के जो पदाधिकारियों हैं, कि अगर आशाएं बैठ गए तो जितने अधिकारी हैं सब लंगड़े होकर बैठ जाएंगे। वो अगर वो अपने ऊपर घमंड करते होंगे ना कि मैं इतना पैसा पा रहा हूँ, तो रीढ़ की हड्डी आशाएं बनी हैं, जो हम लोगों को लॉलीपॉप दिखा के दिया जाता है, तो वो भी बंद हो जाएगा, उन लोगों का भी बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ सभी, खास तौर से अपने आशाओं बहनों को, मैं लखनऊ गई थी तो एक आशा बहन सत्य बोली थी कि मैं अपने आशा बहनों को आशा बहन कहूँ या भूत बहन कहूँ, इसलिए कि अगर किसी गली में रात में 12 बज जाता है, अरे वहाँ मत जाना, वहाँ पे भूत है, वो मरा है, वो ऐसे हुआ है। और दूसरी चीज़, अगर कोई प्रसव पीड़ा होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है जल्दी ना, कोई वोट का टाइम होता है, किसी का टाइम नहीं। अपने बच्चे छोड़ो, ये भी घर में अकेले कोई है कि नहीं है, कोई घर में देखने वाला बच्चों को है कि नहीं है, और तू छोड़ के, अरे बच्चे परिवार की छोड़िए, जहाँ परिवार तो वहाँ तो आदमी थोड़ा टेंशन फ्री रहता है, जहाँ बच्चे अकेले हैं वो प्रसव पीड़ा को लेके चले जाते हैं, उनको ये डर नहीं लगता है कि यहाँ भूत है कि प्रेत है कि दानव है कि कौन है। फिर भी सरकार को शर्म नहीं आती, और ये जो हम लोगों को टुकड़े टुकड़े में दे रहे हैं उसको भी देने में शर्म नहीं आती कि जो भी दिया जा रहा है टुकड़े टुकड़े में उसको भी फिक्स दिया जाए, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग वाउचर न जमा करें तो हम लोगों का पेमेंट न हो, और जो कि रीढ़ की हड्डी आशाएं बनी हैं। देखिए, यहाँ मेजा में CSC में जो है आशा बहुएं कितनी मेहनत करती हैं, रात्रि के 2 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, लेकिन गांव की समस्या के लिए वो आधी रात को जो है प्रसव पीड़ा के स्त्रियों को लेने के लिए जाती हैं, उनकी समस्याओं को जो है सुनती हैं और अस्पताल तक ले आती हैं, उनके सब कुछ करवाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इन लोगों को हक को मारा जा रहा है और समय पे वेतन नहीं दिया जा रहा है, कई टुकड़ों में दिया जा रहा है, वो भी समय पर नहीं दिया जा रहा है।